साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं DHBVN अपडेट्स यूट्यूब चैनल और मैं इस चैनल पर आप सभी साथियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, लास्ट वीक हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो नए ट्यूबवेल कनेक्शन हैं जिनके टेंडर हो रखे थे 2019 से 2021 तक के और जिनका लाइन वर्क कंप्लीट हो चुका था, उनके ट्रांसफार्मर्स की एलोकेशन होनी शुरू हो गई है। हमने पर्टिकुलर जैसे नारनौल सर्किल, नारनौल डिवीज़न के बारे में उस वीडियो में डिस्कस किया था कि वहां पर किस कैपेसिटी के कितने ट्रांसफार्मर एससी महोदय द्वारा एलोकेट किए गए हैं नए ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने के लिए, और साथ ही हमने वो एलोकेशन भी देखी थी और क्वांटिटी वाइज हमने एनालिसिस किया था कि किस कैपेसिटी के कितने ट्रांसफार्मर एलोकेट हुए हैं। उसी पैटर्न पर महेंद्रगढ़ डिवीज़न के भी रिक्वायरमेंट सबमिट हो चुकी है, ये भी हमने डिस्कस किया था। और जो संडे को यानी कि मंडे को जो वीडियो डालता हूँ वो वीडियो मैं नहीं डाल पाया था, जिसमें हम हमारी लास्ट वीडियोस पर जो कमेंट्स आए थे उनका रिव्यू करते हैं, उनके जो है ना सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हैं जो कोई प्रॉब्लम होती है उसका। तो वो वीडियो मैं नहीं डाल पाया था हेल्थ इशू होने की वजह से, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आज हम दो वीडियोज़ के जो लास्ट की हमारी लेटेस्ट दो वीडियोज़ हैं उसके कमेंट्स पर हम डिस्कस करेंगे। क्या आप साथियों के कमेंट्स हैं, क्या क्वेश्चंस हैं और उनका क्या रिप्लाई हम दे सकते हैं, निगम के नियमानुसार उनका क्या रिप्लाई बनता है। तो साथियों, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल DHBVN अपडेट्स को सब्सक्राइब करें और बिजली विभाग से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, महत्वपूर्ण अपडेट्स, स्कीम्स की जानकारी सही समय पर प्राप्त करते रहें। साथियों, शुरू करते हैं आज का विषय। ये हमारी लास्ट वीडियो थी जो आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं टेम्पलेट, ये हमारा विषय था लास्ट वीडियो का। तो इस पर जो आप साथियों के कमेंट्स आए हैं वो हम डिस्कस करते हैं बारी बारी। पहला कमेंट्स है दीपक मलिक का, भाई न्यू ट्यूबवेल कनेक्शन लगवाना है, LT के अंडर ही ट्रांसफार्मर है, बोरवेल की दूरी 260 मीटर है, ओल्ड ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ेगा, इसमें कितना खर्चा लगेगा। तो देखिए, ट्रांसफार्मर कितने से कितने कैपेसिटी का होगा ये आपने नहीं बताया, एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर कितने कैपेसिटी का है। लेकिन अगर हम ट्रांसफार्मर को छोड़ते हैं, ट्रांसफार्मर को छोड़कर आपने जो डिस्टेंस बताया है 260 मीटर, उसमें 5 पोल लगेंगे और उसके हिसाब से बजट बनेगा 1,17,000, यानी कि 1,15 से 1,20 में आपका एस्टिमेट बनेगा। अगर ट्रांसफार्मर नहीं लगाते हैं उस कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। ट्रांसफार्मर एग्जिस्टिंग रहेगा और अगर 25 kVA का ट्रांसफार्मर पहले लगा हुआ है और हम 63 का ट्रांसफार्मर करते हैं तो 63 kVA का एक नया ट्रांसफार्मर हो गया, तो उसकी कॉस्ट बनती है 2,80,000। इसमें से नया ट्रांसफार्मर की कॉस्ट है जो 25,000 रुपये, 25 के ट्रांसफार्मर की 69,363। तो ये हमारा 2,11,000 रुपये का एस्टिमेट बनेगा अगर ट्रांसफार्मर हम 25 kVA से बढ़ाकर 63 kVA करते हैं। हालांकि आपने जो कमेंट किया है उसमें कोई स्पेसिफिक कैपेसिटी नहीं बताई ट्रांसफार्मर की कि एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर किस कैपेसिटी का है और जो लगेगा वो किस कैपेसिटी का लगेगा, ना आपने लोड मेंशन किया है। इसलिए मैं अपनी तरफ से मैंने बताया है आपको। अगर विदाउट ट्रांसफार्मर नहीं लगाना हो, वो एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर पे आपका लोड चल जाएगा, तो उस केस में आपका जो एस्टिमेट है वो 1,20 के आसपास बनेगा। और अगर ट्रांसफार्मर 25 से बढ़ाकर 63 kVA का करना है तो उसमें 2,11,000 रुपये का लगभग एस्टिमेट बनेगा। 2,10 से 2,15 के बीच का आप मान के चलो। तो ये हो गया आपके पहले कमेंट का रिस्पॉन्स। दूसरा कमेंट हम देखते हैं, सर जो कर्मचारी रिश्वत लेता है उसकी शिकायत कहाँ करें सर। तो भाई जो रिश्वत लेता है उसकी आप एंटी करप्शन ब्यूरो ACB का नंबर ट्रैक करके गूगल पे आपको मिल जाएगा, वहाँ पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। अन्यथा हायर अथॉरिटी जैसे एक्शन हो गया, SC साहब हो गए, वहाँ पर भी आप इनकी कंप्लेन डाल सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट है 2022-23 के कनेक्शन के टेंडर कब होंगे। टेंडर के लिए अभी कोई डिटेल मांगी नहीं गई है, हालांकि सब डिवीज़नों को इंस्ट्रक्शन है कि वो BOM रेडी करके रखे, जब डायरेक्शन आएगी ऊपर से तो तुरंत प्रभाव से सप्लाई की जाए वो इन्फॉर्मेशन। तो अभी नहीं है, जैसे ही टेंडर होते हैं हम आपको सूचित कर देंगे।
2024 का कब होगा जी, नेक्स्ट कमेंट है भाई का। तो 2024 की अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, न इसके लिए कंसेंट मनी का डिमांड नोटिस भेजा गया है और कोई जानकारी नहीं है इस विषय में। निगम की तरफ से कोई इंस्ट्रक्शन, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है। तो जब आप सूचित किया जाएगा आपको सही समय पर, जब निगम इस बारे में कोई प्रोसेस करेगा। नेक्स्ट है भाई, 2024 में 7.5 BHP के लिए अप्लाई किया था, अब मिलेगा या नहीं 7.5 BHP। भाई अगर आपने 7.5 BHP का अप्लाई किया हुआ है तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। अभी तक की जो इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से 10 BHP से ऊपर, 10 BHP भी नहीं, 10 BHP तक तो रहेगा सोलर, 10 BHP से ऊपर अगर आपका लोड है तो आपको ग्रिड ऑन ग्रिड कनेक्शन दिया जाएगा। 2024 में 12.5 का भरा था, ये कब तक मिल सकता है? बिल्कुल 12.5 BHP का आपने अप्लाई किया था तो ये बिल्कुल मिलेगा आपको। 2023 की प्रोसेस चल रही है, जब 23 की टेंडरिंग शुरू हो जाएगी उसके बाद 2024 के कंसेंट मनी का नोटिस भेजा जाएगा, तो सही समय पर आने पर आपको सूचित कर दिया जाएगा। ये एक और भाई का कमेंट है, मेरा भी यही प्रॉब्लम है सर। तो बिल्कुल इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है भाई, आप फ्रेश कनेक्शन अप्लाई करके रखें। अगर आपने 7.5 BHP का यानी कि 10 BHP से नीचे किया हुआ है तो उसमें सोलर मैंडेटरी है, इसमें कोई राहत नहीं दी गई है निगम की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से। नेक्स्ट कमेंट है, 2024 के कनेक्शन कब तक होंगे? तो 2024 के कनेक्शन का अभी कोई वो नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं चल रहा है। तो आई थिंक 2023 की जब टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगी उसके बाद कंसेंट मनी के लिए नोटिस भेजे जाएंगे 2024 वाले एप्लीकेंट्स को। नेक्स्ट है, कितने किलोवाट पर कितने केवी का ट्रांसफार्मर मिलता है? जी बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है और इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको भाई के कमेंट का जवाब देता हूं। तो इन्होंने बताया कि कितने किलोवाट तक किस कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर लगेगा। तो हमारा जो 63 के, चलो आपको शुरू से बताते हैं, पहले 25 kVA का देखते हैं। 25 kVA का जो ट्रांसफार्मर है उसकी 100% लोडिंग कैपेसिटी 20 किलोवाट है, यानी कि 26.89 BHP। तो हम किसी भी ट्रांसफार्मर की फुल कैपेसिटी का 80% कैपेसिटी हम लोड रिलीज़ करते हैं। तो 25 के ट्रांसफार्मर पर 16 किलोवाट रिलीज़ करेंगे, 63 kVA के ट्रांसफार्मर पर 40.32 किलोवाट और 100 kVA के ट्रांसफार्मर पर हम 64 किलोवाट तक कनेक्शन लोड रिलीज कर सकते हैं। उसके बाद है इसकी, भाई इसकी कॉपी कहाँ मिलेगी? तो जो एलोकेशन थी उसकी कॉपी आपको संबंधित सब डिवीज़न में मिलेगी या फिर डिवीज़न में मिलेगी, वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। सर 1450 ट्रांसफार्मर कनेक्शन, बिजली कनेक्शन कब तक लग जाएगा? प्रधानमंत्री PM किस्त योजना 2000 रुपये इंडियन बैंक। तो ये भाई कब का कनेक्शन है आपका, ये कमेंट नहीं किया आपने। सर 1450 ट्रांसफार्मर कनेक्शन बिजली कब तक लग जाएगा? आपका जो कमेंट है आपने कब अप्लाई किया था उसके बारे में डिटेल नहीं है। नेक्स्ट कमेंट है, राम राम जी। जी आपको भी राम राम भाई साहब। नेक्स्ट कमेंट है, नरवाना की लिस्ट, न्यू लिस्ट आई है 55 जना की, भाई पता कर किस साल के टेंडर हुए हैं? बिल्कुल पता करेंगे, जैसे ही कोई सूचना मिलती है हमें आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। वैसे आप एक बार सब डिवीज़न में कंसर्न अधिकारी CC जो होता है, कंसर्न जो डीलिंग हैंड होता है, वो इसमें आप इस पर मिलकर एक बार कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नरवाना के कब मिलेंगे? नरवाना के इंडिविजुअल ऐसे भाई कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा किसी रिसोर्स से अगर कोई पता चलता है तो आपको सूचित ज़रूर करूँगा। हमारा सारा काम हो गया है, ट्रांसफ़र नहीं दे रहे हैं कैथल, हमारा डिस्ट्रिक्ट में दूसरा नंबर है। आपका अगर काम हो चुका है तो आप एक बार पता करिए कि ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट ऊपर सबमिट हुई है या नहीं हुई है। अगर ट्रांसफार्मर की रिक्वायरमेंट अभी तक सबमिट नहीं हुई है तो आप इसके अगेंस्ट रिटर्न में कंप्लेन करिए ताकि प्रोसेस शुरू हो। नेक्स्ट कमेंट है, पोल 11 मीटर की जगह 9 मीटर का पोल दे रहे हैं, क्या करें? भाई अगर 11 मीटर का पोल एस्टीमेट में लिया था और निगम 9 मीटर का दे रहा है तो इसके पीछे रीजन मिलेगा। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ 11 मीटर पोल, शॉर्टेज मिलेगी। उस केस में कनेक्शन करने के लिए
डिले को रोकने के लिए 9 मीटर के पोल दिए जा रहे हैं। अगर ऐसा है तो आपको दिक्कत नहीं है कोई भी। आपने जो डिफरेंस ऑफ कॉस्ट आपकी बनेगी, जैसे आपने 11 मीटर के पैसे जमा करवाए थे, आपको मटेरियल दे रहे हैं 9 मीटर का, तो 9 मीटर और 11 मीटर के बीच में जो डिफरेंस ऑफ कॉस्ट है वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा जब आपका कनेक्शन रिलीज होगा। उसके बाद आप एक रिटर्न रिक्वेस्ट देंगे सब डिवीज़न में, उसके ब्याह पे आपको रिटर्न कर दिया जाएगा जो डिफरेंस ऑफ मनी है वो। सीनियरिटी कैसे पता करें जी? सीनियरिटी आपको जो वर्क ऑर्डर अथॉरिटी है वो देगी या फिर डिवीज़न प्रोवाइड करवाएगा। सीनियरिटी के लिए आप डिवीज़न सब डिवीज़न भी दे सकता है, आप सब डिवीज़न या डिवीज़न में संपर्क करके सीनियरिटी लिस्ट ले सकते हैं। हेलो सर, हेलो जी, 2024-25 के लिस्ट बेज UHBVN ऐसे 2024-25 के ऐसे ना यूटिलिटी वाइज लिस्ट नहीं है, लिस्ट मिलेगी आपको सर्किल वाइज। इसके लिए आप सब डिवीज़न या डिवीज़न में कंसर्न कंफर्म कर सकते हैं, वहाँ से आपको लिस्ट उपलब्ध करवा दी जाएगी। कब तक लग जाएंगे? अभी प्रोसेस में है भाई। कुछ सर्किलों के ट्रांसफार्मर की एलोकेशन हो चुकी है, जिनकी एलोकेशन हो चुकी है वो ड्रा करवा के और कनेक्शन रिलीज करने का काम शुरू कर देंगे। नांगल चौधरी कब तक आएगा? तो नांगल चौधरी के जो टेंडर हो चुके थे उनके जो हैं वो आ चुके हैं, ट्रांसफार्मर की एलोकेट हो चुके हैं, जिनका वर्क पूरा हो चुका है उनके जल्द ही ट्रांसफार्मर लग के और कनेक्शन रिलीज होने शुरू हो जाएंगे। आपको बता दूं कि महेंद्रगढ़ जो डिवीज़न जो है उसके दूसरी लिस्ट भी आ चुकी है, जो एलिजिबल एप्लीकेंट थे, टेंडर हुआ था पहले। उसके अलावा दूसरा लोट जो है वर्क ऑर्डर का वो भी जारी किया जा चुका है उसी टेंडर का। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस किस का जो टेंडर है वो अलॉट हुआ है उसमें। नेक्स्ट है 24/2/2025 को एस्टीमेट के पैसे जमा करवाए थे, कनेक्शन कब मिलेगा, कब तक मिलेगा? तो आपने अगर 2000 आई थिंक 22-23 के अपने एस्टीमेट के जमा करवाए हैं, अभी उसका टेंडर होना है। जैसे ही टेंडर प्रोसेस शुरू होता है आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। पैसे भरे 2 साल हो गए हैं, बिल्कुल सही बात है आपके। अगर पैसे भरे 2 साल हो गए हैं तो बहुत दिक्कत है, उसका ब्याज भी लगता है। तो अगर 2 साल हो गए तो ऑब्वियसली आपका कनेक्शन 19 से 21 का है, जल्द आपका कनेक्शन होने की उम्मीद है। निगम और सरकार पागल बना रही है जमींदारों को। कब से पैसे भर रखे हैं सभी कनेक्शनों ने, कनेक्शन नहीं कर रही है, बस पैसे चाहिए थे निगम और सरकार को, वो मिल गए। अब किसान अपनी ऐसी तैसी करवाओ। सॉरी, निगम और सरकार को कोई मतलब नहीं है, तो ऐसा नहीं है, निगम प्रयासरत है। आप बिल्कुल सही बात है आपकी, डिले हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है। आपके पैसे जमा हैं, उस पर आपको ब्याज देना पड़ रहा है, ये बहुत गलत बात है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से काफ़ी बार आवाज़ उठा चुके हैं कि निगम और मैनेजमेंट को और गवर्नमेंट को इस विषय में ध्यान देकर फास्ट ट्रैक पर ये कनेक्शन करवाने चाहिए। आप इसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं और कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। आप पॉलिटिकल लेवल पर भी इस मुद्दे को उठा करके चल सकते हैं ताकि और साथियों को भी इसका बेनिफिट मिले। तो देखिए, एक होकर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपको बिल्कुल इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट है, सर किसी को कोई जवाबदेही नहीं है क्या? अगर ठेकेदार डिले करता है तो उस पर फाइन का प्रावधान नहीं है क्या? बिल्कुल है, वर्क ऑर्डर में टाइमलाइन होती है, अगर उस टाइमलाइन के अगेंस्ट जाता है कॉन्ट्रैक्टर तो उस पर पेनल्टी का प्रोविज़न है। आप इसके बारे में SC ऑफिस में रिटर्न में कंप्लेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सर मेरा 2023 का कनेक्शन है, मैंने पेमेंट कर दी है, पर मेरा जो टेंडर हो गया था उसमें मेरा नाम नहीं आया है। दोबारा टेंडर की लिस्ट कब आ जाएगी? तो देखिए, अगर आपका टेंडर नहीं हुआ है तो ऑब्वियसली आपका सीनियरिटी लिस्ट में नाम पीछे होगा। जैसे ही टेंडर की दूसरा लोट जारी होगा आपका सीनियरिटी के हिसाब से नंबर आ जाएगा। सॉरी, ये इसी कमेंट पर और भी साथियों के कमेंट है। मंडी डबवाली सिरसा टेंडर कब हुए हैं? 2023 वालों के डबवाली में रिप्लाई करो भाई। तो अगर आपको टेंडर की इन्फॉर्मेशन है तो भाई पूछ रहे हैं, इनका रिप्लाई ज़रूर करिए कब टेंडर हुए थे, और अगर आपको पास कॉपी अवेलेबल है तो हमारे साथ भी शेयर करिए ताकि हम अपने व्यूवर्स को बता सकें। देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, किसी भाई को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम तक ज़रूर पहुंचाए ताकि हम अपने सभी व्यूवर्स तक उस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें और वो सभी के काम आ सके। भाई
ट्रांसफार्मर तो दे रहे हैं पर मीटर और केबल नहीं दे रहे हैं, ट्रांसफार्मर भी भिवानी से लेके आओ। ट्रांसफार्मर दे रहे हैं, केबल और मीटर नहीं दे रहे, तो कनेक्शन तो तभी रिलीज होगा आपका जब ट्रांसफार्मर के साथ मीटर और आपको केबल दी जाएगी। जब तक केबल नहीं, निगम का मीटर नहीं मिलता, ट्रांसफार्मर लगवाने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप बिना मीटर के यूज़ करते हैं तो वो इलीगल होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। कौन सा गाँव है भाई जी, ये इसी कमेंट पर है, आप रिप्लाई कीजिएगा प्लीज़। नेक्स्ट कमेंट है, सर 22-23 के 1450 किसानों के बिजली कनेक्शन मिलने हैं, कब तक मिलेंगे? 22-23 के बिल्कुल मिलने हैं, टेंडरिंग प्रोसेस अभी शुरू नहीं हुआ है, जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है आपको हम सूचित करेंगे। सर हमको संडे के दिन आपका वीडियो बहुत इंतज़ार रहता है। बिल्कुल, आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे रेगुलर व्यूवर हैं, रेगुलर दर्शक हैं आप हमारे, और हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं। मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं इस चीज़ के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्लीज़ रिप्लाई करो सर, सिरसा ज़िले के कौन से सब डिवीज़न के टेंडर पहले होंगे? आपकी बात किस ठेकेदार से हुई थी, उसने क्या बोला था? तो देखिए हमारे सर्किल का मतलब क्राइटेरिया का जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके थ्रू बात हुई थी, मेरी डायरेक्ट बात नहीं हुई थी। और मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई सूचना अगर मिलती है तो आपको बिल्कुल, देखिए मैं ऐसे ही नहीं बोल सकता, जब तक ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिले तो मैं वो बात पब्लिक नहीं कर सकता। जैसे ही कोई मेरे को प्रूफ मिलेगा, सही बात है ये जो मैं बता रहा हूँ वो इन्फॉर्मेशन सही है, मैं तभी आप लोगों तक उसको पहुँचा पाऊँगा। भाई मैं मंडी डबवाली से हूँ, मैं 22 मई 23 का कनेक्शन है, पेमेंट कर दी है, मेरा लिस्ट में नाम नहीं आया, क्या दोबारा टेंडर कब होगा? क्या मैं, क्योंकि मैं पेमेंट लेट भरी थी। देखिए जो सीनियरिटी लिस्ट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आप जमा करवाते हैं, उसकी जो डेट होती है उस बिहाफ पे सीनियरिटी बनती है। तो आपने एस्टिमेट की राशि जितनी लेट जमा करवाई उतनी ही आपकी सीनियरिटी डिले होगी। आपका नंबर 2, देख आप अपनी जो समस्या है वो मुझे मेल कर सकते हैं, मैं नंबर क्यों नहीं दे सकता, उसके लिए मैंने आपको हमारी पिछली वीडियो में बताया था, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। कुलदीप जी का टेंडर है, टेंडर कद होएगा? तो देखिए टेंडर किस आप ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, 19 से 21 के चल रहे हैं और 22-23 के जो हैं वो होल्ड रखे हुए हैं। जैसे ही निगम मैनेजमेंट से आदेश आएगा तुरंत इसकी सप्लाई इन्फॉर्मेशन ऊपर भेज दी जाएगी। पैसे कब भरे थे एस्टिमेट के? ये इसी कमेंट, आपके जो ऊपर कमेंट थे इसी के रिगार्डिंग ये आप साथियों ने कमेंट किए हुए हैं। तो देखिए आपके साथियों के कमेंट्स आते हैं। आपका नंबर 2, मैं बिल्कुल आपके जो भावना है उसकी कदर करता हूं, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपकी जो ग्रीवेंसेस है, जो आपकी बातचीत है, जो आपका क्वेरी है, वो आप मुझे कृपया करके लिख करके और मेल कर दीजिए मेरी मेल आईडी पर। मैं आपको उसका 100% रिप्लाई दूंगा, मैं आपको श्योर करता हूं। तो नंबर के लिए मैंने बताया था कि ड्यूटी टाइम में मैं सभी को ऐसे अगर पब्लिकली नंबर कर दिया तो आप साथियों का लगाव, आपका प्यार इतना है मुझसे, तो आप बातचीत ज़रूर करेंगे। तो इसलिए मैं नहीं उठा पाऊंगा सभी के नंबर, फिर ये बात आएगी कि आप नंबर दे दिए उठाते नहीं हो, इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ इस चीज़ को। आप अन्यथा न लें, आप अपने ग्रीवेंस को आप मेल के थ्रू मुझ तक भेजिए, मैं कोशिश करूँगा उसका टाइमली रिप्लाई आपको दूँ। तो साथियों ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी कोई सजेशन, कोई इन्फॉर्मेशन आपके साथ पास हो तो हमसे शेयर ज़रूर करें, ताकि आपके सभी साथियों तक, आपके सभी भाइयों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो आज के वीडियो में इतना ही साथियों, जय हिंद जय भारत। और साथ ही हमें यह भी बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में करें, बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक व शेयर ज़रूर करें, ताकि हम ऐसे ही दुगनी मोटिवेशन के साथ आपके साथ ऐसी जानकारी शेयर करते रहें। साथियों यह वीडियो केवल आपकी जानकारी मात्र के लिए है। कोई भी स्टेप लेने से पहले संबंधित विभाग में संबंधित डीलिंग हैंड से संपर्क करके अपने तसल्ली कर लें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें।
इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नए विषय पर एक नई अपडेट के साथ।